भारत के 10 सबसे अमीर लोगों में से 8 बनिया कम्युनिटी से ही क्यों हैं? आप ये जानकर शॉक्ड रह जाएंगे कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1% होने के बावजूद भी देश को उसका 24% इनकम टैक्स बनियों से ही प्राप्त होता है। और ये छोटी सी कम्युनिटी ही हमारे जीडीपी में 20% तक का योगदान देती है। पर सवाल ये उठता है कि सभी बनिया आखिर इतने अमीर कैसे होते हैं और इनमें ऐसी क्या खूबियां होती हैं जो कि इन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाती है। चलिए इस सब के बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, बनिया भारत की एक बहुत पुरानी कम्युनिटी या फिर कहें कि एक कास्ट है जिससे ताल्लुक रखने वाले लोग आमतौर पर साहूकार, दुकानदार या फिर व्यापारी होते हैं। खुद बनिया शब्द ही संस्कृत के एक वर्ड वाणिज्य से बनाया गया है जिसका मतलब ट्रेड होता है। अब मूल रूप से तो बनिया कम्युनिटी का ताल्लुक गुजरात और राजस्थान से है, लेकिन आज के टाइम में ये लोग भारत के हर कोने में देखने को मिल जाएंगे। बनियों को आप उनके सरनेम के जरिए बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। इनके सरनेम में आपको अग्रवाल, गुप्ता, सेठ, जायसवाल, वैश्य, मित्तल, गोयल, जिंदल और गर्ग की तरह कई और अलग अलग सरनेम लगे हुए मिल जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि आखिर बनिया इतने अमीर क्यों होते हैं? मतलब ये बहुत रेयर होगा कि आप किसी गरीब बनिए को ढूंढ निकालें। आमतौर पर बनिए या तो अमीर होते हैं या फिर इतना पैसा तो उनके पास होता ही है कि उन्हें गरीबों में शामिल ना किया जाए। अब देखिए, बनिया कोई दूसरी दुनिया के तो लोग हैं नहीं, ये भी मेरी और आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान ही है। लेकिन फर्क आता है फैमिली के कल्चर में। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें एक बनिया बचपन से ही अपने परिवार में परवरिश के दौरान सीखता है, ये चीजें आपको दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल नहीं सिखा सकती और यही बनियों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, वो कौन सी खूबियां हैं जो सिर्फ एक बनिया में देखने को मिलती हैं और जिन पॉइंट्स की वजह से बनिया आज इतने अमीर हैं? चलिए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों, बनियों के बारे में हमेशा ये समझा जाता है कि ये बहुत कंजूस होते हैं और कंजूसी से एक एक पाई जमा करके ही धनवान बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, बनिए कंजूस नहीं होते, बल्कि उनके पास पैसों की बुद्धिमानी होती है। और एक कंजूस आदमी व एक पैसे के मामले में बुद्धिमान आदमी के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। एक कंजूस आदमी पैसे को टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल समझता है और वो 50 रुपए बचाने के लिए अपना आधा दिन भी खत्म कर देता है। लेकिन बनियों को टाइम की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है। लेकिन वो कैसे? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हर रोज सब्जी बेचने वाला आता है। अब क्योंकि वो आपके घर के दरवाजे पर आकर सब्जी दे रहा है, इसीलिए उसका भाव मंडी से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ऐसे में एक कंजूस आदमी क्या करेगा कि वो 2 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी जाएगा और अपना 1 से 1.5 घंटा बर्बाद करके वहाँ से सब्जी लेकर आएगा और यहाँ पर वो खुश भी होगा क्योंकि उसने 20 रुपए बचा लिए। लेकिन एक बनिया ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि समय की वैल्यू क्या होती है और वो अपना कीमती समय व एनर्जी इन 20 रुपयों के लिए कभी भी वेस्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा कि इससे 5 गुना ज्यादा पैसा तो वो 1 घंटे गल्ले पर बैठकर ही कमा सकता है। और दोस्तों, यही फर्क होता है एक कंजूस और पैसों की सही समझ रखने वाले इंसान में। दूसरा ये कि कंजूस आदमी हमेशा सिर्फ अपनी सेविंग्स के बारे में सोचता है। उसको अगर लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपना खर्चा कम करके और भी ज्यादा सेविंग करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक बनिया सेविंग की जगह हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसको पता होता है कि पाई पाई जोड़कर दुनिया में कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अगर लाइफ के अंदर सच में बड़ा पैसा कमाना है तो इसके लिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। देखिए, कंजूस आदमी की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो हर एक मामले में कंजूस होता है। वो इतना कंजूस होता है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं खर्च करता। दूसरी तरफ अगर आप बनियों को देखेंगे तो वो बिजनेस में दिल खोलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो पैसा वो धंधे में डाल रहे हैं वो आने वाले समय में उन्हें कई गुना रिटर्न दे सकता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है ज्यादातर बनियों को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये अपने बिजनेसेस में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। एक बनिया अपने धंधे में फायदे की प्रॉपर्टी खरीदने में और अपने बच्चों की एजुकेशन पर हमेशा दिल खोलकर पैसा खर्च करता है और ये एक कंजूस आदमी कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो जिंदगी भर एक छोटे से लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रह जाता है। नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू एक्सपर्टाइज, बनियाज आर अनमैच्ड। दोस्तों, बनिया चाहे जो भी धंधा करता हो, वो किराने की दुकान चलाता हो, उसका रेस्टोरेंट बिजनेस हो या फिर वो बाजार में मिठाई बेचता हो, ये बनियों की खासियत होती है कि उनके फील्ड को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसकी इच्छा क्या है और वो क्या पसंद करता है, अच्छा और सस्ता माल कहाँ मिलता है और अपने प्रॉफिट को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों को बनिया हमेशा स्टडी करता रहता है। और इससे उसको अपने बिजनेस की इतनी जबरदस्त नॉलेज हो जाती है कि कोई भी उसको बेवकूफ बना ही नहीं सकता। कस्टमर्स के साथ ही बनिया अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी पूरी नजर रखता है। इसीलिए आप हमेशा ये देखेंगे कि मार्केट में खुदरा मिलने वाले सामानों की कीमत सभी बनियों की दुकान पर एक जैसी ही रहती है।
नंबर 3, ओनली बनियाज नो हाउ टू नेगोशिएट। दोस्तों हमेशा ये कहा जाता है कि बनिए नेगोशिएट यानी कि तोल मोल करने में माहिर होते हैं। अब लोग जब भी नेगोशिएट ये शब्द सुनते हैं तो फिर वो बनियों के मामले में एक बहुत गलत परसेप्शन बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि बनिए फल बेचने वाले, सब्जी वाले या फिर किसी ऑटो रिक्शा वाले से मोल भाव करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरे लोगों की तरह बनिए भी छोटी मोटी चीजों में थोड़ा बहुत नेगोशिएट तो करते हैं, ये तो हम सभी भारतीयों के खून में है। लेकिन जो चीज बनियों को अलग बनाती है वो ये है कि बनिए बड़े ब्रांड, बड़ी कंपनीज और बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी नेगोशिएट करने में बिल्कुल नहीं कतराते। ज्यादातर लोगों को फैंसी जगहों पर नेगोशिएट करने में शर्म आती है। एक गरीब रिक्शे वाले से भले ही 10 रुपए के लिए लड़ पड़ेंगे, लेकिन किसी बड़े फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर डिस्काउंट मांगने में इन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। और दोस्तों यही चीज बनियों में नहीं होती है, क्योंकि डिस्काउंट के बिना तो ये लोग कोई काम नहीं करते। और दोस्तों मेरे ख्याल से बड़े ब्रांड्स के साथ नेगोशिएट करने में शर्म तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज पर एक ठीक ठाक अमाउंट खर्च करने वाले हैं तो फिर नेगोशिएट करिए ना। नंबर 4, प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर्स। अब दोस्तों इस मामले में बनिए बहुत क्लियर होते हैं। उनकी थिंकिंग ये होती है कि अगर वो कस्टमर्स को उनके पैसे के बदले में कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तभी कस्टमर दोबारा उनके पास आएगा। बनिया चाहे किसी भी चीज का बिजनेस क्यों ना करता हो, उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ग्राहक को उसकी कीमत के बदले में कुछ ऐसा दिया जाए जिससे उसे लगे कि उसने अपने पैसों को सही जगह पर खर्च किया है। इसीलिए बनिए अपना बिजनेस बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जो कि आम लोगों की जरूरतों से जुड़ा हो। तभी आप देखेंगे कि मार्केट में ज्यादातर बनिए आटा, दाल, चीनी, चावल जैसी रोजमर्रा की चीजें ही बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी एनर्जी कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतने पर खर्च करते हैं। क्योंकि जब किसी कस्टमर को ये ट्रस्ट हो जाता है कि फला फला दुकान पर सही भाव में अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है, तो फिर वो उस दुकान के रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। नंबर 5, बनियाज आर रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। दोस्तों बनियों में ये खूबी नोटिस की गई है कि वो बहुत ज्यादा एडेप्टिव होते हैं। मार्केट की कंडीशन चाहे जो भी हो, इन्हें प्रॉफिट कमाना अच्छे से आता है। असल में बनिया लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि समय के साथ मार्केट हमेशा बदलती रहती है। कोई प्रोडक्ट अगर आज बहुत ज्यादा बिक रहा है तो हो सकता है कि कुछ समय बाद उसकी डिमांड बिल्कुल ही खत्म हो जाए। इसीलिए ये कभी भी एक स्ट्रैटेजी पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। ये मार्केट और कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी में भी बदलाव करते रहते हैं। बनियों में इस बात को लेकर अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। हो सकता है कि हालात बहुत ज्यादा खराब भी हो जाए। ऐसे सिचुएशन के लिए इस कम्युनिटी के लोग हमेशा तैयार रहते हैं। इनके पास आपको हमेशा इमरजेंसी फंड देखने को मिलेगा, जो कि मोस्टली कैश के रूप में होता है। यही वजह है कि हमारे देश में ढेर सारा कैश, वो भी व्हाइट मनी के रूप में, सबसे ज्यादा बनियों के पास ही देखने को मिलता है। नंबर 6, बनियाज आर एक्सपर्ट इन मनी मैनेजमेंट। दोस्तों आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी कि बनिए हिसाब किताब के पक्के होते हैं। असल में बनियों की ये खूबी होती है कि वो पाई पाई का हिसाब अपनी उंगलियों पर रखते हैं। और हिसाब रखने से हमारा मतलब ये है कि बनियों का मनी मैनेजमेंट बहुत कमाल का होता है। कि इस बिजनेस में कितना पैसा डालना सही है, कौन सी प्रॉपर्टी या दूसरा कोई एसेट्स खरीदना फायदेमंद हो सकता है, और ओवर स्पेंडिंग से कैसे बचना है, इन सारी चीजों में बनिए एकदम परफेक्ट होते हैं। बनियों को अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये बिजनेस से सारा पैसा एकदम से नहीं निकालते, बल्कि ये अपने प्रॉफिट को वापस से अपनी ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करते जाते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आज ये अपना पैसा मार्केट रिसर्च, न्यू प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर लगाएंगे तो फिर आने वाले समय में इनके पास एक सस्टेनेबल बिजनेस होगा। अगर आप कभी गौर कर पाए तो सभी बनियों में आपको कुछ चीजें बहुत कॉमन मिलेंगी। पहली ये कि बनिए कभी भी लोन नहीं लेते अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये फिर भी एक बार लोन ले लें, मगर अपनी लग्जरी के लिए पर्सनल लोन तो कभी भी नहीं। दूसरा, बनिए क्रेडिट कार्ड भी बहुत कम यूज करते हैं। एक बनिया आपको क्रेडिट कार्ड सिर्फ तभी यूज करता हुआ दिखाई देगा जब उससे उसको बिजनेस में कोई फायदा हो रहा हो। लोन और क्रेडिट कार्ड न लेने का रीजन ब्याज से बचना है, जिसे कि बनिए एक फालतू का खर्च मानते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज ये कि बनिए के बैंक अकाउंट में आपको कभी भी बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ नहीं मिलेगा। इसका कारण ये है कि सेविंग अकाउंट में पैसे रखने की जगह ये उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं होता। और दोस्तों सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड ही नहीं, बल्कि बनियों को टैक्स की भी बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और कानून के दायरे में रहकर कितना टैक्स बचाया जा सकता है ये भी हर एक बनिया बहुत अच्छे से जानता है। और दोस्तों ये सारी चीजें मनी मैनेजमेंट की कैटेगरी में आती हैं, जिसे बनिए बहुत सीरियसली लेते हैं। और दोस्तों ये इस कम्युनिटी के वेल्दी होने का बहुत बड़ा रीजन है। नंबर 7, कल्चरल डिफरेंसेस। अब दोस्तों हमने आपको ये सब तो बता दिया कि बनियों में क्या क्या खूबियां होती हैं और इन खूबियों का उनकी वेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि बनियों में ये खूबियाँ आती कहाँ से हैं? क्या इसके लिए ये कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेते हैं? बिल्कुल नहीं। बनियों के अंदर ये आदतें उनके परिवार, उनके कल्चर से आती हैं। आप खुद सोचिए, हमारे और आपके घरों में जब सब लोग जमा होते हैं तो उनके बीच क्या बातें होती होंगी। कुछ घरों में बिना सर पैर वाली पॉलिटिक्स की बातें होंगी, कुछ घरों में धार्मिक बातें ज्यादा होंगी, कुछ परिवार सिर्फ हंसी मजाक और खाने पीने की ही बातें करते हैं, और बहुत से परिवार तो ऐसे भी हैं जहाँ कोई बात ही नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है बनियों के घरों में कौन सी बातें होती है? आप यकीन नहीं करेंगे कि बनिया अपने घर में सिर्फ पैसे और बिजनेस से रिलेटेड ही बातें करते हैं। फला कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, इस कंपनी का शेयर इतना राउंड चला गया, ये स्टार्टअप आगे चलकर कामयाब हो सकता है। ये सब तो बनिया कम्युनिटी के लोगों का डिनर टेबल डिस्कशन होता है। तो दोस्तों, इस तरह से बनिया परिवार में जब भी कोई बच्चा परवरिश पाता है तो फिर बड़ा होते होते वो बिना किसी स्कूल या कॉलेज गए भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट बन चुका होता है, और उसके अंदर बनियों वाली कुछ ऐसी आदतें आ चुकी होती हैं जो कि दुनिया का कोई भी स्कूल आपको नहीं सिखा सकता। तो दोस्तों, ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से बनिया कम्युनिटी के ज्यादातर लोग अमीर होते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि बनियों के अमीर होने का कोई और भी रीजन है तो फिर वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।